हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम आपके लिए लाए हैं CRT 700 पर स्ट्रोक टेस्टिंग का वीडियो। काफ़ी दोस्तों का फोन आ रहा था कि स्ट्रोक टेस्टिंग के लिए अलग अलग मशीनें लेनी पड़ती है और आपने बोला है कि सेम मशीन के अंदर स्ट्रोक टेस्टिंग है, तो वो कैसे काम करती है। तो ये इस मशीन की खास बात है कि मशीन में सिमुलेटर के साथ साथ स्ट्रोक टेस्टिंग भी दी गई है, जो कि छोटी मशीनों में ये फैसिलिटीज नहीं आती है। जैसा कि मैं आपको बताया, देखिए यहाँ पे देखिए AHE का मोड दिया हुआ है, तो ये फीचर दिया हुआ है बॉश के साथ। AHE मोड में अगर आप चले जाएंगे तो स्ट्रोक टेस्टिंग भी किया जा सकता है। अब स्ट्रोक टेस्टिंग के लिए आपको बाकी चीजें भी लगती है, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई। आपके पास डिजिटल गेज होना चाहिए। मैनुअल गेज में क्या होता है, लोड ज्यादा पड़ता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छी क्वालिटी का अगर आपका डिजिटल गेज है तो आप उसको ले लीजिए। हमसे भी आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। तो ये डिजिटल गेज चाहिए रहता है अच्छी क्वालिटी का, जो मैंने बताया। और ये अडाप्टर चाहिए रहता है। अडाप्टर हमारे पास भी है, बाकी मिल जाते हैं मार्केट में, कोई नई चीज नहीं है। और ये स्पेंडल्स रहते हैं और ये अडाप्टर को लॉकिंग कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। और आपको पता ही कौन कौन से रनिंग इंजेक्टर जो सिंगल शिफ्ट वाले हैं, जिसमें आपको स्ट्रेट टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक अटैचमेंट बना के रखा हुआ है ये, जिसमें हमने 580 नंबर का इंजेक्टर लिया हुआ है। और ये जो लीड है, जो इंजेक्टर वाली लीड लगी है, इसमें दो लीड आती है, पंप के लिए जेडमी के लिए आती है और एक इंजेक्टर की लीड आती है। तो ये लीड मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखी हुई है, ये देखिए आप देख रहे हैं। और ये डिजिटल गेज हमने इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। और यहां से आप जब बटन को ऑन करेंगे ना, तो ये सेंटर बटन से डिजिटल गेज चालू हो जाता है। थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये टच स्क्रीन डिजिटल गेज है तो काफ़ी सेंसिटिव होता है। बाकी में बटन्स वाले भी आते हैं अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो ये मैंने एक सेटअप बता के रखा हुआ है। अब मैं जरा स्क्रीन में बताता हूँ इसमें क्या फीचर्स है, कैसे आपको ऑन करना है और ये स्ट्रोक लेगा, उसके में अपन इसकी रीडिंग्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉश की लाइट जल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे EM मतलब जब इंजेक्टर के कमांड देने तो ये वाले बटन को हम लोग दबाते हैं, ठीक है। तो हम लोग AHE मोड को, इसको बटन दबा देंगे, ठीक है। AHE मोड हो गया। अब बॉश का दबा देंगे और जब इसको इस कमांड देना है तो इस बटन को दबाएंगे। तो इसको कमांड देता हूं मैं, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। मैंने इस पर फोकस करता हूँ, ये देखिए। और ये मैंने कमांड दिया। आप यहाँ पे देखिए रीडिंग आई आपकी 0.41। मैं एक बार और कमांड देता हूँ, आप इसमें देखिए, ठीक है। मैं एक बार और इसको कमांड दे दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आपकी रीडिंग आ गई, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रोक मेजरमेंट रहती है। स्ट्रोक जो लिमिट जो है उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। तो ये हमने एक छोटी सी वीडियो, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और भी इस वीडियो के साथ बताऊंगा कि इंजेक्टर में जो इंडक्टेंस है वो भी देता है। नॉर्मल जब मैं इंजेक्टर को फायरिंग करूंगा तो इसमें इंडक्टेंस भी बता देता है। यहाँ पे आप फोकस कर रहा हूं मैं स्क्रीन को, देखिए इसी इंजेक्टर को मैं नॉर्मल फायरिंग करा रहा हूँ। AHE मोड को हटा देते हैं हम लोग पहले, ये हट गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, बॉश के नॉर्मल मोड में ले लिया इसको, इसी इंजेक्टर को। और इसकी नॉर्मल यहाँ पे अपन, चलो इसकी पल्स विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी। ये पल्स विड्थ बढ़ रही है तो थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैं 1500 कर देता हूँ। 1500 ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कॉमनली सारे चार्ट्स पर आप लोग देख रहे हैं कि 1500 के आसपास रहती है, तो ज़्यादा ठीक है। और ये हमने इसको 13 कर देते हैं। मैं बस ये बताना ही चाहता हूँ कि कोई भी इंजेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे इंडक्टेंस बहुत जरूर रहती है। हालांकि रीडिंग दी हुआ है, बट फिर भी मैं आपको फायरिंग में रीडिंग दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ट्रिगर काम हो गया, यहाँ पे आपको इंडक्टेंस की वैल्यू आ जा रही है। ये नॉर्मल जो बेसिक सिमुलेटर्स होते हैं ना, उसमें ये फैसिलिटीज नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए जो वोल्टेज है, ये देखिए 59 पॉइंट जो आपको दे रहा है, ये वोल्टेज की भी डिस्प्ले आ जाती है। तो ये इस फीचर्स के चलते ये सिमुलेटर दूसरे सिमुलेटर से अपने आप को अलग करता है। तो ये सिमुलेटर्स की खास बात है। तो नॉट ओनली ये सिमुलेटर, ये साथ में आपको बाकी फीचर्स भी देता है। मतलब इंजेक्टर्स भी आप कर सकते हैं, स्ट्रोक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडिशनल फीचर, प्लस जब आप जेडमी मोड में जा जाए, आप रेल में काम कर रहे हैं या आप पंप के जेडमी में काम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे उसकी कितने वोल्टेज वो ले रहा है, प्लस उसके रेजिस्टेंस को भी आप देख सकते हैं। तो ये इसके खास फीचर्स के चलते ये मशीन अपने आप को अलग बताती है। बाकी मैं और भी आपको वीडियोस दूंगा पंप टेस्टिंग के ऊपर, और रेल में डायरेक्ट भी लगाऊंगा वर्कशॉप में जाके। तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और इस मशीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।